अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अभी सुबह मैंने बच्चों को स्कूल भेजा है और मैं यहाँ पे कमरे की क्लीनिंग कर रही हूँ। सुबह सुबह कमरे की हालत इतनी बुरी हुई भी होती है ना, सारा कुछ बिखरा हुआ पड़ा होता है। तो अभी मैंने सोचा पहले कमरे से क्लीनिंग कर लेती हूँ। मैं डेली जब क्लीनिंग करती हूँ ना, तो मैं पहले बाहर से सैन सारा साफ़ करती हूँ, किचन करती हूँ और उसके बाद फिर मैं कमरे में सारी डस्टिंग वगैरह करती हूँ और समेटती हूँ सारा कुछ। लेकिन आज मैंने सोचा मैं पहले कमरे से स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा देर हो जाती है और अगर कोई गेस्ट वगैरह आ जाए ना, तो फिर सारा कुछ बिखरा हुआ ऐसे ही पड़ा हो तो बहुत बुरा लगता है। हमारे घर में ना धूप बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह जल्दी झाड़ू लगा लूँ धूप से पहले। तो इसलिए मैं पहले सुबह बाहर से कर लेती हूँ और आज मैंने कमरे से की है। तो यहाँ पे ना मैं तलाइयाँ यहाँ पे की चारपाई पे बिछा रही हूँ। रात को हम लोग यहाँ पे 2 चारपाइयाँ बिछाते हैं, क्योंकि सब बेड पे नहीं लेट सकते और अम्मी भी चारपाई पे ही लेटती हैं। तो इसलिए ना अम्मी के लिए और एक दूसरी भी चारपाई यहाँ पे लानी पड़ती है। तो उसके ऊपर जो तलाइयाँ बिछाते हैं ना, वो मैं सारी एक ही चारपाई पे बिछा लेती हूँ दिन को, और उसको मैं कमरे में एक साइड पे कर देती हूँ, क्योंकि फिर वो ऐसे पड़े रहे तो बुरी भी लगती हैं और इतनी ज़्यादा और कोई जगह भी नहीं है कि इनको रख सकें। तो इसलिए मैं एक ही चारपाई पे इनको बिछा देती हूँ दिन को। और अभी यहाँ पे सोफ़े के जो कुशन है ना, इनको बाहर निकाल के धूप पे रखा है। सिस्टर भी आई हुई है, तो वही निकाल के यहाँ पे लेकर आई है। इनको धूप पे रखा है, थोड़ी देर इनको धूप लगवाएंगे ना, तो फिर इसके बाद मैं इसके ऊपर इनके कवर चढ़ा दूँगी। इनके कवर वॉश किए थे, तो मैंने कहा ऐसे इनके ऊपर नहीं चढ़ाती, पहले इनको धूप लगवा के अच्छी तरह झाड़ के उसके बाद फिर मैं इनके कवर लगाऊंगी, क्योंकि डस्ट होती है ना बहुत ज़्यादा हमारे घर में। तो फिर वो हर चीज़ को बार बार झाड़ना और साफ़ करना पड़ता है। ये कुशन भी ऐसे ही पड़े रहते हैं ना, लेकिन इनके ऊपर इतनी ज़्यादा डस्ट होती है। जब भी मैं इनके कवर वॉश करती हूँ तो इनको मैं झाड़ती हूँ, इनके अंदर इतनी ज़्यादा डस्ट इकट्ठी हुई हुई होती है। और अभी खाने के लिए आज अम्मी सब्ज़ी लेकर आई थी, भिंडी। तो आज मैंने भिंडी बनानी है। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया हमने भिंडी नहीं बनाई, तो आज मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। जब काफ़ी टाइम के बाद कोई चीज़ बनाए ना, तो बहुत अच्छी लगती है। तो ये थी भी बहुत अच्छी, इतनी फ्रेश थी। तो अभी मैं इनको यहाँ पे बैठ के काट रही हूँ और इनको मैंने फ्राई करना है। मुझे तो फ्राई हुई भी नहीं अच्छी लगती, मुझे प्याज और टमाटर वाली भिंडी अच्छी लगती है। तो अपने लिए और अम्मी के लिए मैं ऐसी बनाऊँगी, प्याज और टमाटर डाल के। और सिस्टर को फ्राई हुई भी अच्छी लगती हैं, तो उसके लिए फ्राई करूँगी। और बच्चे तो भिंडी खाते ही नहीं हैं, तो उनके लिए मैं कुछ और बनाऊँगी। तो सबके लिए ना अलग-अलग एक चीज़ बनानी है, लेकिन सबके लिए अलग-अलग तरीके से बनानी है। तो मैं अभी जल्दी से काट रही थी। पहले हम कहीं चले गए थे, उधर से मैं अभी वापस आई हूँ। तकरीबन अभी 2 बजे का टाइम हो रहा है, तो मैंने कहा जल्दी से मैं बना लूँ, क्योंकि गैस का कोई पता नहीं होता। और जैसे ही मैं खाना बनाने लगी हूँ तो गैस चली गई, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे चूल्हे में आग लगाई है। मैं तो नहीं लगा सकती, मुझसे सही नहीं लगती, तो अम्मी ने यहाँ पे आग लगा के दी है। और मैंने बच्चों के लिए फ्राइज़ इसी पे बनाए हैं। ये जो मेरी कढ़ाई है ना, ये सारी ख़राब हो गई है इस चूल्हे पे, इतनी ज़्यादा काली स्याह हो गई है। लेकिन बच्चों के लिए बनाने थे, तो काफ़ी देर हो रही थी। मैंने कहा अभी बना लेती हूँ, क्योंकि फिर गैस तो बहुत लेट आती है, तो इसलिए फिर मैंने उधर ही बना लिए। और अभी मैं अपने लिए चटनी बना रही हूँ। चटनी के लिए ना मैंने धनिया और पुदीना लिया है और एक टमाटर रखा हुआ है। तो ये तीनों चीज़ें मिला के ना मैं चटनी बनाऊँगी। और इनको मैंने अच्छी तरह से वॉश किया है। जो पुदीना है ना, हमारे घर में ही लगा हुआ है, तो इसके साथ इतनी ज़्यादा मिट्टी होती है। इसको मैंने वॉश किया है और यहाँ पे लेकर आई हूँ। मैंने कहा यहीं पे बैठ के मैं बना लेती हूँ। और धनिया मुझे इतना अच्छा लगता है ना, धनिया का एक पत्ता भी मैं कहती हूँ ज़ाया ना हो, वो भी मैं सालन में डाल दूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है। लेकिन सालन में नहीं डाल सकती, क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं, फिर उनको हरा धनिया अच्छा नहीं लगता, तो उनकी वजह से मैं कम ही यूज़ करती हूँ। चटनी वगैरह मैं बना लेती हूँ। और ये वाली जो चटनी है ना, ये बहुत ज़्यादा मज़े की होती है। वैसे तो जब दही होता है तो मैं दही वाली बना लेती हूँ, दही में धनिया और पुदीना डाल लेती हूँ। लेकिन आज दही ख़त्म हुआ था, तो फिर मैंने ऐसे ही बना ली थी।
टमाटर वाली जो चटनी होती है ना, ये सालन के साथ बहुत अच्छी लगती है। इसके साथ खाना भी हम खा लेते हैं, खाना भी अच्छा लगता है। मुझे तो इतना ख़ास खाने को दिल नहीं करता, मैं बहुत कम खाती हूँ, लेकिन चटनी हो ना ये वाली तो फिर मुझे खाना भी बहुत अच्छा लगता है, मैं फिर सही से खाना खा लेती हूँ। और इसमें टमाटर मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पीसे, इसी तरह थोड़े थोड़े से मोटे इनको मैंने पीस इसके छोड़ दिए हैं। इस तरह से ये बहुत मज़े की बनती है, आप भी ट्राई कीजिएगा, ये बहुत अच्छी लगती है खाने के साथ। और रात को हमने कपड़े वॉश किए थे, तो अभी मैं देख रही थी इनको कहाँ पे रखूँ, क्योंकि धूप तो है नहीं है, आज पूरा दिन इसी तरह से मौसम रहा है, धूप नहीं थी और कपड़े सारे उसी तरह से गीले हैं। सर्दियों में कपड़ों का यही मसला होता है कि इनको धो लो तो ये सूखते ही नहीं हैं। अभी तो खैर इतनी सर्दी स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन मौसम भी ख़राब था, तो फिर मैंने इनको ऐसे ही तय करके रख दिया था, क्योंकि बारिश का भी कोई पता नहीं है। और वैसे भी अगर रात को सर्दियों में कपड़े बाहर रह जाए तो वो गीले हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने इनको ऐसे ही तय कर दिया था। और ये जो कुशन है ना, ये फिर हमने यहाँ पे कमरे में रख दिए थे, और मैंने डस्टिंग वगैरह कर ली थी, और सिस्टर ने इनके ऊपर कवर इनके लगा दिए थे। ये वाला काम ना मुझे बहुत मुश्किल लगता है, जब इनके ऊपर कवर लगाने होते हैं ना, इतना ज़्यादा टाइम लगता है, फिर इनको सिलाई करना पड़ता है सारे कवर इनके ऊपर लगा के। लेकिन अगर इनको भी वॉश ना करें ना उतार के, तो फिर ये गंदे हो जाते हैं और बुरे लगते हैं, तो इसलिए इनको भी कुछ दिन के बाद धोना पड़ता है। कवर अगर हो ना तो वो फिर कवर ही उतार के धोने पड़ते हैं, अगर कवर ना हो तो कुशन सारे गंदे हो जाते हैं, उनको तो धोना भी मुश्किल है, धो तो सकते नहीं हैं उनको, और गंदे फिर अच्छे भी नहीं लगते हैं। तो अभी बस इनको चढ़ा दिए, और अगर कोई चीज़ साफ़ सुथरी हो ना, धुली हुई, तो इतनी प्यारी लगती है। अभी अभी इतने अच्छे लग रहे थे साफ़। बच्चों वाला घर हो ना तो फिर ज़्यादा क्लीनिंग करनी पड़ती है, क्योंकि बच्चे किसी चीज़ को छोड़ते नहीं हैं, वो हर जगह ही चीज़ें फैलाते हैं और गिराते भी रहते हैं, लेकिन बच्चों से ही रौनक है, तो कोई बात नहीं, फिर क्लीनिंग तो करनी ही पड़ती है। बस मैं यहीं पे व्लॉग को ख़त्म करती हूँ, और आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।